स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 इंग्लिश के 8 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर से होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो 12 आता है उसके हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, लगभग आपको उसमें 40 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी कि 2 करने होते हैं, तो आपको टोटल 8 नंबर दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक करना होगा और ये लगभग आपको 80 शब्द में करना होगा और इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इसमें 7 और 8 7 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, और एक क्वेश्चन आते हैं आपकी जो बुक है उसके सप्लीमेंट्री रीडर से। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आप समझिए सीधे सीधे भाषा में कि मैं आपके 15 नंबर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत से प्रश्न देखेंगे, लगभग 8 प्रश्न देखेंगे। देखिए हमने लिख कर रखे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे हम आपको। देखिए पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो में हम आए हैं आपके लिए। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक बने रहना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को है। इंग्लिश का आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 24 फरवरी को है। तो ऐसे में आपके पास समय बहुत कम बचा है। अगर आपने अभी तक मेरे जो भी वीडियो है वो देख लीजिए, जो भी इंग्लिश का मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे पहले जो है था हमने उसमें प्रोज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए थे, आज मैं पोट्री के सॉल्व कराता हूँ और इसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो आज मैं आपको शाम को एक सेंट्रल आइडिया का वीडियो देखें, अगर वो आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे तो कोई दूसरा वीडियो और कोई दूसरी सेंट्रल आइडिया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास जो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग देखेंगे और मैं इसका आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन समझाएंगे, मैं आपका इसको हिंदी के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। What did the Charlie discover when he went to a news buy? यानी कि what did the Charlie discover when he went to a news buy? यानी कि जो चार्ली था, जब चार्ली था, न्यूज बॉय मतलब होता है अखबार बेचने वाला, ठीक है। अखबार बेचने वाले, अगर बॉय माने लड़का, अखबार बेचने वाला लड़का न्यूज बॉय माने, चार्ली तो किसी का नाम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब चार्ली जो था न्यूज पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया तो उसे क्या जानकारी, क्या डिस्कवर किया उसने, उसको क्या जानकारी मिली, ठीक है। तो जब चार्ली जो था, जब न्यूज पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया तो उसको जानकारी क्या मिली। When Charlie went to the news boy, he found out the was selling। वो क्या कर रहा था, न्यूज बॉय जो चार्ली था जब उसके पास पहुंचा तो देख रहा था सीलिंग, सील माने होता है, सेल माने बेचना, सेलिंग बॉय यानी कि वो क्या बेच रहा था, अखबार बेच रहा था। द बर्ड, उस अखबार का नाम था द बर्ड डेटेड, ठीक है, जून 11 जून 1894 का लेड, ठीक है। स्टोरी ऑफ द पेपर सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में, और प्रेसिडेंट कौन थे आपके, क्लेवलैंड थे। कौन थे स्टूडेंट, क्लेवलैंड, ठीक है। उनके बारे में अखबार में बात थी। और अखबार की अगर हम बात करें तो अखबार कौन सा था, क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, द बर्ड नामक अखबार था, बर्ड नामक अखबार था। उसमें तारीख क्या पड़ी थी, 11 जून 1894, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यानी जब चार्ली जो था अखबार बेचने वाले लड़के के पास पहुंचा तो क्या, तो उसने देखा कि 11 जून 1894 अखबार, सन 1894 का द बर्ड नामक अखबार बेच रहा था। अखबार में मुख्य खबर उसके प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति क्लेवलैंड के बारे में थी। किसके बारे में, क्लेवलैंड के बारे में थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाई डिड द चार्ली बेच ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे? यानी अगर हम बात करें तो अगले दिन चार्ली ने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। करेंसी मतलब होता है, करेंसी जो भी हमारे यहाँ की रुपीज है, करेंसी, इस तरीके से अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो मुद्रा होता है किसी भी देश की। अगर हम बात कर लें तो जो चार्ली था उसने करेंसी पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। देखिए अगर हम इसकी ऐसे स्टोरी, इसकी अगर सारांश की बात करें तो चार्ली जो था गेल वर्ग के जाने के लिए, जो चार्ली था वो गेनवर्ग में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ वो 3rd लेवल यानी कि तीसरे तल में पहुँचना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे टिकट चाहिए थे। लेकिन चार्ली के पास कोई मुद्रा नहीं थी। उसने क्या किया, अपनी मुद्रा को उसमें कन्वर्ट कराना चाहता था। देखिए चार्ली हैड ए विल टू विजिट
चार्ली हैड ए बिल टू विजिट, ठीक है, चार्ली ने विजिट किया ग्लासबर्ग, किसमें, ग्लासबर्ग। ही माइट गो देयर फ्रॉम द थर्ड लेवल, वो किस में जाना चाहता था, थर्ड लेवल में। वियर ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसको नीडेड मतलब आवश्यकता थी ओल्ड स्टाइल पुरानी करेंसी की। टू बाय द टिकट, किसके लिए, बाय माने होता खरीदना, किसकी, क्या खरीदना, टिकट खरीदना। दिस इज ए बे ही अबाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने इसीलिए किसके, पुरानी मुद्रा खरीदी थी, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइट यानी कि आपको कठिन नहीं, हमने अपनी भाषा में शुद्ध लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डिड द महाराजा वाओ, जो महाराजा थे, आपने एक चैप्टर पढ़ा था टाइगर किंग, जो महाराजा थे, वाओ माने होता है प्रतिज्ञा, क्या स्टूडेंट होता है, प्रतिज्ञा। वाव मीन्स होता है प्रतिज्ञा। अगर जो महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, व्हाट डिड द महाराजा वाव, यानी जो महाराजा थे वहाँ के, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी। द महाराजा वोइड ही वर्ड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी, कि वे 100वें बाघ को मारने के पश्चात ही अन्य कार्यों को संलग्न करेंगे। अगर जब तक वो 100 बाघ नहीं मार देते तब तक कोई भी कार्य संलग्न यानी कि उसकी प्रक्रिया जारी नहीं करेंगे, ठीक है। 100 बाघ मारने की उन्होंने क्या ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, यानी कि जो 100 टाइगर था वो कैसे मारा गया। हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, यानी कि जो 100वां बाघ था वो किस प्रकार मारा गया। देखिए, अगर हम बात करें द 100 टाइगर्स वाज नेवर किल्ड, यानी कि 100वां बाघ जो था वो कभी नहीं मरा, बट लेकिन इट बिकम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ, लेकिन क्या, राजा की मृत्यु का तो कारण बना। लेकिन 100वां बाघ राजा ने संकल्प लिया था कि वो उससे मारकर ही चैन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 100वां बाघ कभी भी नहीं मरा। नेवर किल्ड, नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं, किल्ड मतलब मारा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, किंग्स डेथ, यानी कि राजा की मृत्यु का कारण बना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द अंटार्कटिका, सोकलास्काई, ठीक है। व्हाट वाज द अंटार्कटिका सोकलास्काई वियर इट वाज इट हैंडिंग, यानी कि अगर हम बात करें तो जो एकेडमिक सोकलास्काई जो था वो क्या था। व्हाट वाज द एकेडमिक सोकलास्काई, यानी कि जो सोकलास्काई था वो क्या था, सोकलास्काई क्या था। वेयर वाज हैंडिंग, वो किस ओर बढ़ रहा था, वो हैंडिंग मतलब किस ओर बढ़ रहा था। सोकलास्काई, जो एकेडमिक सोकलास्काई जो था वो क्या था और वो किस ओर बढ़ रहा था, इसके बारे में बताना है। देखिए, द एकेडमिक सोकलास्काई वाज ए रसियन रिसर्च वेसल, यानी कि जो एकेडमिक सोकलास्काई जो था रूसी खोजी जलयान था, क्या था, रूसी खोजी जलयान था, ठीक है। इट वाज हैंडिंग टुवर्ड द क्लोथेस्ट ड्रेस्टेड विंडर्स्ट कॉन्टिनेंट इन द बर्ड अंटार्कटिका, वो क्या था, वो एक ऐसे द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। एकेडमिक जो था एक रसियन रिसर्च वेसल, यानी कि जो क्या था वो रूस का एक रिसर्च खोजी जलयान था, और जलयान जो था अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसा देश था जहां पर विश्व का सबसे ठंडा, सबसे कोल्ड मतलब कोल्डेस्ट डे मतलब ठंडा सबसे, ठीक है, सूखा, और इसी प्रकार से वो सबसे हवा वाला महाद्वीप था, ठीक है, उसकी ओर बढ़ रहा था। कौन, एकेडमिक सोकलास्काई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ वाज द डॉक्टर सदाव हु वाज द डॉक्टर सदाव, यानी कि हु माने कौन, वाज माने था डॉक्टर सदाव कौन था। वेयर वाज हिज हाउस, और उसका घर कहाँ था। डॉक्टर सदाव जो था वो कौन था और उसका जो मकान था वो कहाँ था। देखिए, डॉक्टर सदाव होकी वाज ए जापानीज सर्जन, हिज हाउस द बुल्ट ऑन रॉक्स ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी कि जो डॉक्टर सदाव था एक जापानी शल्य चिकित्सक था, जापानी सर्जन था, जापानी शल्य चिकित्सक था। लेकिन उसका मकान कहाँ था, जापान, ठीक है, जापान की कहाँ था, उसकी जो जापान की चट्टान, जो जापानी तट की जो चट्टानें थी वहाँ पर उसका मकान था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाव
और उसकी पत्नी ने उस आदमी जो उनके घर में आया था उसके बारे में क्या, उसके साथ में क्या करेंगे? डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? तो देखिए उस व्यक्ति के साथ में क्या करेंगे, यानी कि करेंगे तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो क्या किया होगा वही हमें सब लिख देना है। व्हाट विल इंजेक्ट द मेडिसिन ऑफ ए स्मॉल वाइल इनटू द मेंस लेफ्ट आर्म्स, यानी कि लेफ्ट आर्म्स, बाई आर्म मतलब बाहां और लेफ्ट मतलब बाएं। मेंस मतलब उस आदमी की, स्मॉल मतलब छोटा, वेसल इनटू द इंजेक्ट यानी कि मेडिसिन। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर सदाऊ ने एक छोटी शीशी से दवाई निकालकर आदमी की बाईं भुजा में लगाई, बाईं भुजा में सुई लगाई। ठीक है, उसकी बाईं भुजा में सुई लगाई। हाना विल फील कंप्लेटेड टू ऑब्लिगेशन एंड apologies and serve him herself because of servant world enter the room। यानी कि समझिए, अगर जो देखिए उन्होंने क्या किया, उसके हाथ में सुई तो लगा दी, उससे क्षमा याचना करने के लिए विश्वास होगी कि स्वयं उसकी सेवा करेगी और कोई डॉक्टर सदाऊ, कोई भी नौकर कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि डॉक्टर सदाऊ ने कहा कि हम ही इसकी देखभाल करेंगे और मेरे घर के जो भी नौकर हैं वो इस कमरे में इंटर यानी कि प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके जीवन से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन है, हु डिड जू फील अबाउट हर फादर्स स्टोरीज। जो जू थी वो अपने पिताजी की स्टोरी मतलब होता है कहानी के बारे में क्या महसूस करती थी। जू किसी का नाम है, ठीक है, जू जो है किसी पर्सन का नाम समझिए। जू जो था अपने पिता जो उसकी स्टोरी सुनाते थे उसके बारे में क्या विश्वास करता था या महसूस करता था। तो जू फेल्ट इनक्लेम्ड अबाउट हर फादर्स स्टोरीज, शी टुक interest in them, sometimes she raised question about the fact। यानी कि जो थी, देखिए समझिएगा, जो थी वो क्या करती थी, अपने जो उनके पिताजी कहानियां सुनाते थे उसमें क्या करती थी, रुझान रखती थी, इंक्लेड होती थी, रुझान रखती थी। रुझान मतलब उसमें रुचि थी, उसको कहानी सुनना पसंद था, वह रुचि लिया करती थी। और कभी कभी क्या करती थी, अपने तथ्यों के लेकर प्रश्न भी करती थी, अपने जो उनके फैक्ट होते थे उनको क्वेश्चन कर देती थी अबाउट द फैक्ट। ठीक है, उनके जो भी फैक्ट बनते थे। देखिए अगर हम बात करें तो आपके गांव में, आपके घर में दादा दादी आपके होंगे तो उन्होंने कभी ना कभी आपको कहानी सुनाई होगी, और कहानी ज़्यादातर होती है काल्पनिक। लेकिन अगर आप समझिए कि जब आप थोड़े छोटे थे, अब तो नहीं मान लीजिए, लेकिन जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, उन कहानियों पर अपना फैक्ट लगाते थे कि नहीं ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ था। इस तरीके से आप भी क्वेश्चन पूछते थे। इसीलिए जो जू थी वो भी अपने पिता की कहानियों पर क्या करती थी, फैक्ट पूछने लगती थी, बीच बीच में क्वेश्चन पूछने लगती थी। तो इसी के बारे में तो स्टूडेंट आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि किसने किसने अपने दादा या दादी या किसी अपने बुजुर्ग से कहानी सुनी है। अगर कहानी सुनी है तो आप यस लिख के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो स्टूडेंट आप लोग बोर्ड की तैयारी करते रहिए, हम आपकी तैयारी इसी तरीके से कराते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।